गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 58 विषय गणित कक्षा 10 हमारी तिथि 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें पढ़ना है ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था ठोस आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। आज उसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज़ का आयतन निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, आयतन का सूत्र पता होना चाहिए सभी आकृतियों का। तो फटाफट से एक बार सभी आकृतियों का जो आयतन है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका घनाभ, जो घनाभ है उसका आयतन क्या होता है, v। हम आयतन के लिए कर रहे हैं v। घनाभ का मतलब क्या है कि घनाभ का आयतन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है, v घनाभ। घनाभ का आयतन क्या होता है, उसकी लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, ठीक है। l मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई h। जो आपको पता है जो घनाभ है वो किससे बना होता है, जो उसकी सतह होती है वो आयत से बनी होती है। उसके बाद जो घन है उसकी सतह किससे बनी होती है, वर्ग से बनी होती है। तो जो आपका घन होता है उसका आयतन क्या होता है, इसकी सारी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जो वर्ग की भुजा होंगी उसकी बराबर होंगी। तो भुजा मान लीजिए a है, तो क्या होगा घन का आयतन a क्यूब, ठीक है। a 3 गुना, ठीक है। अब देखो मतलब a 3 बार, a गुना में a गुना में a का घन। उसके बाद है शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r का वर्ग h, ये होता है शंकु का आयतन। उसके बाद है बेलन। बेलन का क्या होता है, बेलन का बेटा आपके बुक्स में दिया नहीं हुआ है तो आप लिख लो। बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h, ये होता है बेलन का आयतन। उसके बाद है गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r का घन। उसके बाद अर्धगोला क्या होता है, गोले का आधा होता है तो इसका आधा कर दो, 2/3 पाई r का घन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आयतन सभी के। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, आपको क्या करना है, आपको मैजिक घन, ये देखो इसको बोलते हैं मैजिक घन। आपने देखा होगा आपके घरों में भी, मेले में से भी आप छोटे थे या अभी भी आप लेकर आते होगे इसको। आपको क्या करना होता है, सारे रंगों को एक जगह पर लगाना होता है ना। तो किस किस ने ये बनाया ये मुझे बताओगे आप अभी। तो इसमें आपको मैजिक घन ही आपको लेना है। इसके अंदर जिसकी 3 × 3 × 3 मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 × 3 है, ऐसे घन आपको, माप के जो घन है उसकी आपको क्या करनी है, गिनती करनी है। कितने ऐसे घन हैं जिसकी 3 × 3, यहाँ पर जो 3 × 3 × 3 है जिसका माप है। उसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज काटने हैं। मतलब एक कागज लो, 2 सेंटीमीटर का वृत्त बनाओ और उसको काटो। तो ऐसे आपको 20 कागज बनाने हैं, ठीक है। तो क्या करो, 20 कागजों को आप एक के ऊपर एक ऐसे रखो, ठीक है। एक के ऊपर एक ऐसे रखो तो ये क्या हो जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। तो एक के ऊपर एक रखकर बेलन बनाइए। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, पाई r का वर्ग गुना में 20। पाई r का वर्ग क्या होता है, जो हमारा क्षेत्रफल होता है किसका, वृत्त का। तो वृत्त के क्षेत्रफल में 20 आपको गुना करना है, ठीक है। ये आपका काम है। अब देखो, अब हमारे कुछ उदाहरण है, 3 उदाहरण है, उसके बाद 2 आपके अभ्यास प्रश्न है जो हमें स्वयं करने हैं। तो सबसे पहले उदाहरण कंप्लीट कर लेते हैं। उदाहरण 1 है कि 12 सेंटीमीटर लंबी तथा 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन ज्ञात करना है। आपको जो शंकु वाला भाग है उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो देखो 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ये किसकी है, शंकु की भी त्रिज्या है, और ये जो नीचे बेलन है इसकी भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आपको ऐसी 5 पेंसिलों का निकालना है। तो एक पेंसिल का अगर मैं आयतन निकाल लूँ और उसको 5 से गुना कर दूँ तो 5 पेंसिलों का निकल जाएगा। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले जो त्रिज्या कितनी हुई है, 1.5 दी हुई है, ठीक है। त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, तो 1.5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1.5 है, ठीक है। इस पॉइंट को काट के मैं इसके नीचे 10 लिख दूँ। अब ये 5 की टेबल से मैं काट दूँ, 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे और 10 आता है 2 पे, तो 3/2 लिख सकती हूँ मैं 1.5 को, है ना। तो मैंने क्या किया, जो हमारी त्रिज्या है उसको क्या लिख दिया, 3/2 सेंटीमीटर। उसके बाद 2 हमारे पास ऊंचाई है, h1 और h2। एक ऊंचाई है जो ये बेलन की है 6 सेंटीमीटर, और दूसरी आपकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर जो शंकु की है, ठीक है। अब देखो 5 पेंसिलों का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन, ठीक है, जो आपका नीचे बेलन है इसका आयतन, जमा में जो शंकु का आयतन है इसका, प्लस में जो हमारा अर्धगोला है इसका आयतन। इन तीनों के आयतन, इसका, इसका और अर्धगोले का आयतन अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास पेंसिल का आयतन आ जाएगा। और ये एक पेंसिल का आएगा तो मैं इसको 5 से गुना कर दूंगी ताकि मेरे पास 5 पेंसिलों का आयतन आ जाए। तो देखो अब हमें सूत्र रखने होंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, बेलन की जो हाइट है वो h1 है, ठीक है। पाई r का वर्ग h1, ये हो गया बेलन का आयतन। उसके बाद है शंकु। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r का
वर्ग h2, शंकु का जो ऊंचाई है वो कितनी है, h2 3 है। ठीक है, उसके बाद अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर का घन। तो इसको क्या करूँगी मैं, 5 से गुना करूँगी। तो यहाँ पे देखो सब में पाई आर का जो वर्ग है उसको मैं बाहर ले सकती हूँ, उभयनिष्ठ ले सकती हूँ कॉमन। तो मैंने क्या किया, सब में से पाई आर का वर्ग निकाल लिया। तो क्या बचा, यहाँ पे पाई आर वर्ग बाहर जा चुका, सिर्फ h1 बचा। यहाँ पे 1/3 और h2 बचा। ठीक है, और यहाँ 2/3 और 1 आर बचा हुआ है, 2/3 और 1 आर। ठीक है, गुना में 5। अब हम क्या करेंगे, पाई क्या होता है 22/7, आर का वर्ग क्या है, आर क्या है 3/2, तो 3/2 गुना में 3/2। उसके बाद जो h1 है, h1 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और जो h2 है हमारा 1/3 h2 है, तो 1/3 h2 कितना है हमारा 3 है। ठीक है, जो दूसरी ऊंचाई है। उसके बाद 2/3 गुना में आर, 2/3 गुना में आर कितना है 3/2। गुना में क्या करना है, हमें 5 लिखना है 5 पेंसिलों के लिए। अब यहाँ पे जो आपका कट रहा है उसको काट दो। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इधर क्या बचा 1। यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया। ठीक है, इधर क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या है 6। तो 6 जमा में 1 जमा में 1 कितना होता है, 6 7 8 हो गया। और गुना में यहाँ पे 5 था ही, तो गुना में 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 गुना में 5। अब इसको हल करने के बाद आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो। तो 2 से मेरा कट रहा है 22, 11 पे। ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या हो गया, 3 गुना में 3 होता है 9, 9 को अगर मैं 11 से गिरूंगी तो आएगा 99, और नीचे 7 गुना में 2 कितना होगा मेरा 14। ठीक है, तो 99/14 गुना में 8 गुना में 5, इसको जब मैं गुना करूंगी तो मेरा आंसर आएगा ये 3960/14। मतलब इसको विभाजित करने के बाद पॉइंट में मेरा आंसर आएगा 282.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये आ गया मेरा, ये हो गया उदाहरण नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 2 पे। ये देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, आपको एक दवाई का कैप्सूल है। ठीक है, बेलन आकार का, आपको पिक्चर में दिखाई दे ही रहा है, और उसके दोनों किनारों पर अर्धगोले हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, बीच में तो बेलन हो गया, और इसके साइडों में क्या हो गया, अर्धगोले हो गए। तो कैप्सूल की लंबाई जो है वो टोटल लंबाई अर्धगोले को और बेलन को मिला के कितनी है, 14 mm, और व्यास कितना है 5 mm। ठीक है, व्यास कितना है 5, तो त्रिज्या क्या होगी उसका आधा, 5/2 mm। ठीक है, तो इसका आयतन निकालना है आपको इस कैप्सूल का। तो देखो बेलन की ऊंचाई, हाइट कितनी है, ये पूरे की हाइट है, पूरी की ऊंचाई 14 है, हमें सिर्फ बेलन की निकालनी इस हिस्से की। ठीक है, तो क्या करो, देखो जो ये क्या है त्रिज्या अर्धगोले की, ये भी क्या है त्रिज्या अर्धगोले की, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या को मिला के एक पूरी क्या होगी आपकी व्यास बन गई। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी लंबाई ऊंचाई में से, लंबाई में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, ये व्यास माइनस कर दूंगी। तो 14 - 5 9 mm क्या हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है कितनी, 5/2 mm। तो कैप्सूल का आयतन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन जमा में दोनों अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये क्या हो गया बेलन का आयतन, और ये क्या हो गया अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ से हमें पता है कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर का वर्ग गुणा में h। ठीक है, और अर्धगोले का क्या होता है, ये रहा अर्धगोले का 2/3 पाई आर का घन। तो यहाँ पे 2 अर्धगोले हैं तो इसलिए मैंने इसको 2 से गुना किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर का वर्ग क्या कर लूँगी मैं, उभयनिष्ठ कॉमन है बाहर ले लूँगी। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ h बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 दूनी 4, 4/3 और 1 आर बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो पाई आर का वर्ग, पाई क्या है 22/7, आर का वर्ग क्या है 5 गुना में 2, 5 गुना में 2, क्योंकि आर कितना है 5/2 है, तो 5/2 गुना में 5/2। ठीक है, तो यहाँ से जो h की वैल्यू आप रख दो, h का मान क्या है 9 हमने निकाला था तो 9 रखा, 4/3, 4/3, और r क्या हो गया हमारा 5/2, तो मैंने यहाँ रखा 5/2। बस अब इसको आपको हल करना है। यहाँ पे कितना है 9, और इसको हल करने के बाद कितना आएगा आपका, 2 से 4 को काट दो, ऊपर क्या बचा 5 दूनी 10, और नीचे बचा 3। ठीक है, 10/3। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे तो आएगा, ये आएगा 37/3। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो आएगा 275/14। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वो क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा 31.97 mm घन। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन कर लोगे। तो देखो मेन तो क्या है इसमें,
मेन क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कौन सा प्रयोग है और किस तरीके से हमें त्रिज्या और ऊंचाई लंबाई है वो हमें निकालनी है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे तो सिर्फ आपको प्लस माइनस ये करनी है, विभाजित और गुना करना है, वो तो कर सकते हो आप। अब देखो, अब चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 3 पे। उदाहरण नंबर 3 है, एक बेलनाकार टंकी 8 सेंटीमीटर ऊंची है, ठीक है। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, बेलनाकार की, ये है नीचे बेलन, जिसका ऊपरी भाग समान आधार वाला, जिसका आधार क्या है, एक जैसा है जितना बेलन का है, ऊंचा शंकु है, इसके ऊपर एक शंकु है, कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस टंकी का आयतन आपको निकालना है। तो देखो, बेलन की ऊंचाई 8 है और शंकु की ऊंचाई 4 है, तो इसको मान लिया h1 और इसको मान लिया h2। उसके बाद जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर आपको पिक्चर में दी हुई है। त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है, आपको टंकी का आयतन निकालना है। तो टंकी का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जमा में शंकु का आयतन, ऊपर शंकु का आयतन, इन दोनों को अगर मैं जमा कर दूंगी तो मेरा टंकी का आयतन आ जाएगा। अब बेलन का आयतन होता है पाई आर का वर्ग गुणा में h1 हो जाएगा। बेलन की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो h1 है, प्लस में शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर का वर्ग h2। शंकु की ऊंचाई कितनी है, h2 है। तो यहाँ से पाई आर का वर्ग क्या कर लूँगी मैं, बाहर निकाल लूँगी, कॉमन उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे मैंने पाई आर का वर्ग बाहर निकाला, यहाँ क्या बचा, सिर्फ h1, और इधर क्या बचा, h2 और 1/3, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा h1 जमा में 1/3 h2। अब पाई क्या है, 22/7, और आर का वर्ग, आर क्या है आपका, 3 है, तो 3 गुना में 3, h1 कितना है, 8 है, ठीक है, और h2 कितना है, 4 है, तो यहाँ से 4 लिखोगे, 1/3। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है। तो आपका हल करने के बाद ये आप कैलकुलेशन करोगे, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आएगा 254 सेंटीमीटर घन, ठीक है। तो ये तीनों उदाहरण होगी। अब चलते हैं हमारे आज के प्रश्न अभ्यास पे, जो मैं खुद स्वयं करने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 16 गुना में 12 गुना में 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। और संकेत आपको हिंट दे रखी है कि घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, जो घनाभ का आयतन है बटे में घन के आयतन को आपको विभाजित करना होता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या दिया गया है बेटा। आपको L कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 16, चौड़ाई आपको दी हुई है 12 और ऊंचाई आपको दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, घनाभ का घन का जो आयतन है वो कितना होता है, भुजा का घन, कितनी है भुजा, 2 का घन हो जाएगा। यहाँ से देखो बेटा, ये देखो आपको ये दी हुई है, ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। और जो आपका घन है, घन कितना है, 2 सेंटीमीटर किनारे वाला आपको घन है दिया हुआ है, तो जो भुजा है घन की वो 2 है, ठीक है। और ये आपको इन दोनों की घनाभ और घन के आयतन को विभाजित करना है घनों की संख्या निकालने के लिए। तो घन का आयतन हमने निकाल लिया, भुजा का घन 2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, जो कितनी दी हुई है, 16 गुना में 12 गुना में 10 हमें दी गई हुई है। तो घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है, 6 गुना में 12 गुना में 10, और हमारा घन का आयतन कितना है, 2 का घन, ठीक है, 2 गुना में 2 गुना में 2। तो यहाँ से 2 अट्ठे 16 होता है, ठीक है, और 2 छिक्के 12 होता है, और 2 पंजे 10 होता है। तो 8, 6 और 5 बचा, ठीक है। तो इसको गुना करोगे तो आपका जो n आया है वो कितना आया, 240। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1, ठीक है। उत्तर नंबर 1 का हल हो गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, शंकु है, आपको एक शंकु दिया हुआ है, शंकु के समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है। शंकु किस पर खड़ा है, एक अर्धगोले पर खड़ा है। तो यहाँ पे अर्धगोले के ऊपर क्या है, एक शंकु है। त्रिज्या कितनी है इस अर्धगोले की, जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, और शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, त्रिज्या के बराबर है, तो इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये हो गया प्रश्न नंबर 2, ठीक है। ये है आपका प्रश्न नंबर 2। क्या करना है आपको, ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो यहाँ से
यहाँ से अब देखो शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर का वर्ग गुणा में एच, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर का घन। तो 1/3 पाई, अब देखो आर और एच यहाँ पर क्या है, आर जो त्रिज्या आपको 1 दी हुई है अर्धगोले की, और जो एच है आपकी हाइट है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो आपकी शंकु है, देखो जो अर्धगोला है और शंकु उसकी त्रिज्या तो 1 होगी। ठीक है, समान आधार वाला है तो दोनों की त्रिज्या तो 1 होगी, और जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर दी हुई है तो ऊंचाई भी 1 होगी। तो 1 गुना में 1 कितना होता है, 1 ही आएगा। उसके बाद यहाँ देखो 2/3 पाई आर का घन, जो आपकी त्रिज्या कितनी है अर्धगोले की, 1 है तो 1 का घन। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर तो क्या आया, सिर्फ पाई हो गया, पाई को अगर आप 1 से गुना करोगे तो पाई ही आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2 पाई आएगा, 2 पाई को 1 से गुना करोगे तो 2 पाई आएगा। अब यहाँ पे 3 क्या हो गया, नीचे एलसीएम आ गया आपका। ठीक है, तो पाई प्लस में 2 पाई कितना हो गया, 3 पाई बटे में 3। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, पाई सेंटीमीटर का घन। पाई को आप क्या 22/7 भी लिख सकते हो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये भी सही है। तो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको दोनों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है बेटा पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में पे आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।